नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो लेबर लॉ बने हुए हैं भारत में और जो मजदूरों की स्थिति है। मजदूरों की स्थिति जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुराने समय में बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ करती थी और भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा जो मजदूरों की स्थिति में परिवर्तन आए हैं, तो उस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, श्रमिकों की बदलती हुई दशा, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर जीवन यापन करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मनुष्य है वो एक समाज में ही रहकर अपना जीवन यापन करता है और वो एक सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कारखानों, उद्योगों आदि में काम करता है। तो जो मनुष्य है, सभी लोग अपना जीवन यापन करते हैं और इस जीवन यापन के लिए वो कारखानों वगैरह में भी काम करते हैं। और मनुष्य अपने जिस काम करने के बाद जो पैसा अर्निंग करता है, उससे ही जो है वो अपने समाज में रहकर अपने जो परिवार है उसका जीवन यापन करता है, उनका भरण पोषण करता है ना, उनके लिए चीजों को जुटाता है। श्रम की परिभाषा के अनुसार ऐसा प्रत्येक कार्य जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जिसे व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए करता है, श्रम कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रम की परिभाषा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा जो काम जो कि मनुष्य शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से करता है जिससे कि उसे धन की प्राप्ति हो, तो वो श्रम के रूप में कहते हैं, उसे ही हम श्रम कहते हैं, जिससे कि अर्निंग होती है, पैसे की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से ही भारतीय श्रमिक वर्ग की स्थिति बहुत दयनीय और चिंतनीय रही है। प्राचीन काल में ही श्रमिकों का शोषण होते हुए आया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर प्राचीन काल की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो अंग्रेजों के समय को देखें और जब जो है भारत के जो इन्वेडर्स जब भारत में आए थे, तो उस समय भी जो है मनुष्य का जो है शोषण होते हुए आया है। उनको दास के रूप में, जैसे दास प्रथा को आपने सुना होगा कि दास के रूप में मनुष्य को पहले रखा जाता था। तो जो है दास प्रथा एक चली आ रही थी जिसमें कि मनुष्य का शोषण किया जाता था। उन्हें सिर्फ खाने पीने के लिए ही चीजें दे दी जाती थी, किंतु उन्हें जो है पैसा नहीं दिया जाता था, जिससे कारण वो व्यक्ति आगे कभी नहीं बढ़ पाता था। तो यह एक शोषण मनुष्य का प्रारंभिक रूप से ही होता हुआ आया है। तो मनुष्य की जो बदलती हुई स्थिति है दोस्तों, वो 4 भागों में उसको बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा है स्वतंत्रता के पूर्व का काल, स्वतंत्रता के पश्चात का काल और आधुनिक 21वीं शताब्दी का समय। तो दोस्तों, ये 4 जो है वर्गों में श्रमिकों की स्थिति को बांटा गया है और उन्हीं को ही अगर हम लोग देखें तो जो है 4 वर्गों में ही मनुष्य की जो श्रमिक वर्ग है उनकी स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक काल की बात करेंगे कि जो प्रारंभिक समय था उसमें मनुष्य की क्या स्थिति रहा करती थी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक काल में मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। स्वामी के द्वारा मजदूरों को दास के समान समझा जाता था तथा उनका शोषण किया जाता था। अपने कार्य एवं अधिकारों की मांग करने का हक श्रमिकों को नहीं था। तो अगर हम लोग श्रमिकों की स्थिति की बात करें तो प्रारंभिक काल में दास प्रथा चली आ रही थी और मनुष्य जो है दास के रूप में जो है काम करता था अपने स्वामी का, और मनुष्य जो श्रमिक वर्ग था उसको अपनी मांगों को उठाने की परमिशन नहीं थी कि वो अपनी मांगों को अपने स्वामी के सामने रख सके। तो एक ये बहुत दयनीय स्थिति पुराने समय में थी। श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सर्वप्रथम बंगाल तथा बंबई औद्योगिक शांति तथा आर्थिक न्याय के लिए कमेटियां नियुक्त की गई। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम था जिससे कि श्रमिकों की स्थिति को सुधारा जाए, उसके लिए बंगाल और बंबई 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी भारत में जहां पर कुछ कमेटियां बनाई गई। और इस कमेटी का काम क्या था कि वो जो है श्रमिकों की स्थिति को देखे और उनके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करे। तो ये सबसे पहला जो है काम था, सबसे पहला एक जो है स्टार्ट किया गया था भारत में, जिससे कि श्रमिकों की स्थिति में कुछ सुधार लाने का प्रयास किया गया था। सर्वप्रथम 1855 में भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम पारित किया गया,
जिसका उद्देश्य श्रमिकों के साथ हुई घातक दुर्घटनाओं के दायित्व का निर्धारण करना था तथा श्रमिकों को घातक दुर्घटना में हुई क्षति के लिए कंपनसेशन दिलाना था। दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1855 का वो ईयर था जहां पर मजदूरों के लिए सबसे पहला ऐसा अधिनियम लाया गया जिसमें कि जो लोग फैक्ट्रियों में काम किया करते थे उनके संग यदि कोई दुर्घटना अगर होती थी तो उसके लिए उनको कंपनसेशन का प्रावधान था। ऐसी दुर्घटना जो कि घातक रूप से हुई है, जिसमें कि अगर कोई श्रमिक है उसकी मृत्यु हो जाया करती थी, है ना, या फिर उसको कोई गंभीर चोट आया करती थी, तो ऐसी स्थिति के लिए सर्वप्रथम भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 लागू किया गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1860 में वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम पारित किया गया जिसमें श्रमिकों के द्वारा संविदा भंग करने पर दंड का प्रावधान था। इस अधिनियम से श्रमिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। तो एक ये वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 1860 में एक ऐसा अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि यदि कोई श्रमिक कोई कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है, उसको तोड़ता है, तो उसे उसमें दंड का प्रावधान भी था। तो ये जो लॉ बना था ये श्रमिकों के लिए सही नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर उनको दंड भी इसमें दिया जाने का प्रावधान था। तो 1860 में ये वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया था। तो ये इसके कारण जो लोग थे, श्रमिक वर्ग था, वो खुश नहीं था। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसके पश्चात 1875 में ब्रिटिश सरकार द्वारा औद्योगिक कमीशन की स्थापना की गई। इस कमीशन का उद्देश्य उद्योगों के लिए पॉलिसी बनाना था। तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने एक और मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए 1875 में एक औद्योगिक कमीशन बनाया। इस कमीशन का काम ही यही था कि जो उद्योगों के लिए नई नई पॉलिसीज का निर्धारण करना और उस पॉलिसीज में श्रमिक वर्गों के लिए भी कानून बनाने का इसमें प्रावधान रखा गया था। चलिए, कर्मकारों की दशा सुधारने के लिए 1890 में कारखाना अधिनियम को लागू किया गया। तो सबसे पहले एक फैक्ट्री एक्ट लाया गया था, जो कि एक इनिशियल लेवल पे एक्ट था, क्योंकि भारत में जो फैक्ट्री एक्ट है वो बाद में बना है ना, जो भारत सरकार ने बनाया था, जिसमें फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले ये एक फैक्ट्री एक्ट इनिशियल लेवल पे 1890 पे लाया गया, जिसमें कि मजदूरों की दशा को सुधारने का प्रयास किया गया था। इसके पश्चात 1901 में भारतीय खान अधिनियम पारित किया गया। देखो, खान मतलब माइन है ना। माइंस पहले माइनिंग हुआ करती थी भारत में, आज भी माइनिंग हुआ करती है। तो माइन में जो जैसे कोल माइन है, गोल्ड माइन है ना, जैसे हीरे की खदानें हैं, इनमें काम करने वाले जो मजदूर थे उनके लिए माइन एक्ट लाया गया था 1901 में। तो ये कुछ ऐसे अधिनियम थे दोस्तों जो कि इनिशियल लेवल पे मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए पारित किए गए थे। ठीक है, यदि कुछ लोग अगर मुझसे जुड़ चुके हैं यहाँ पर, तो अगर उन्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए अब आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व का समय। अब हम उस समय की बात करेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व के समय में श्रमिकों की क्या स्थिति हुआ करती थी। तो सबसे पहले देखते हैं, सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीय उद्योगों की प्रगति हुई। देखो, अभी स्वतंत्रता के पूर्व का जो समय की अगर बात कर रहे हैं तो ये 1918 के बाद का समय था। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और इस वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत में भी औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई और भारत में भी उद्योगों का विकास स्टार्ट हुआ। तो ये जो समय है स्वतंत्रता के पूर्व का समय, ये समय 1918 से लेकर 1947 तक का माना जाता है। ठीक है, अब इसमें भी ये जो समय था, इसमें भी मजदूरों की जो दशा है, स्थिति है, उसको सुधारने के लिए कुछ अधिनियम पारित किए गए थे। जैसे कि सबसे पहला अगर एक्ट की बात करें तो 1923 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 है ना, ये एक सबसे पहले पारित किया गया था 1923 में, जिसका उद्देश्य जो था वो जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, श्रमिक वर्ग था,
उनको कंपनसेशन दिलाने का प्रावधान किया गया था। तो सबसे पहला ये एक्ट पारित किया गया था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। जैसे कोई दुर्घटना हो जाए, हुई हो, है ना, या फिर जो है प्रॉपरली अगर सैलरी नहीं दी गई हो, तो उन सब कामों के लिए कंपनसेशन का प्रावधान इसमें था। चलिए, फिर उसके बाद 1926 में जब हम आते हैं तो ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया। तो ट्रेड यूनियन बनाने, ट्रेड यूनियन क्या होता है कि हर फैक्ट्रीज में या बहुत सारी फैक्ट्रियों में कब मजदूरों का एक यूनियन बन जाता है, जिसे कि हम लोग ट्रेड यूनियन कहते हैं। तो ट्रेड यूनियन बनाने की जो परमिशन है वो दी गई थी 1926 में, जिसे हम लोग ट्रेड जो है यूनियन एक्ट के रूप में जानते हैं। उसके बाद 1923 में भी एक काम और किया गया था कि माइन जो एक्ट 1901 में जो पारित किया गया था उसमें बहुत सारी कमियां थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए जो है माइन अमेंडमेंट एक्ट 1923 को पास किया गया था, ठीक है, जिसमें कि जो पहला जो अधिनियम बनाया गया था उसी कमियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए, उसके बाद इंडियन डॉक लेबरर्स एक्ट। अब डॉक लेबरर एक्ट क्या होता है, डीओसी के, इंडियन डॉक लेबरर्स एक्ट, ठीक है। तो डॉक लेबर एक्ट क्या होता है, डॉक मतलब ऐसे लोग जो कि बंदरगाहों पर काम करते हैं। तो उन जो बंदरगाहों पे जो लोग हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जहाँ पे शिप में लोडिंग और अनलोडिंग होती है, वहाँ पे जो वर्क कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये इंडियन डॉक लेबर एक्ट लाया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बंदरगाहों पर काम करने वाले जो श्रमिक वर्ग हैं उनकी स्थिति में सुधार लाने का था। चलिए, तो उसके बाद की बात करें, खान मातृत्व लाभ अधिनियम 1921। तो दोस्तों, ये जो मैटरनली बेनिफिट एक्ट है, बेसिकली ये जो मैटरनली बेनिफिट एक्ट है वो 1961 में लागू किया गया था, जहाँ पर सभी जो महिलाएं हैं जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जो उद्योगों में काम करती हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिए ये मैटरनली बेनिफिट एक्ट 1961 में लाया गया था। तो भारत सरकार ने उसके भी पहले, अगर हम लोग बात करें 1921 की, तो 1921 में जो खान में जो माइंस में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको उनकी दशा को सुधारने के लिए ये सबसे पहला माइन जो है मैटरनिटी माइन एक्ट बेनिफिट एक्ट पारित किया गया था, जिसमें खान में जो काम करने वाली महिलाएं थी उनको ऐसा बेनिफिट पहुंचाना था ताकि उनको मातृत्व लाभ मिल सके, ठीक है। तो ये एक अधिनियम यहाँ पे लागू किया गया था। चलिए, तो ये कुछ एक्ट ऐसे थे जो कि स्वतंत्रता के पहले जो है मजदूरों की और श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए लागू किए गए थे। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की जो कि तीसरा चरण है हम लोगों का मजदूरों की दशा को सुधारने का, वो तीसरे चरण में स्वतंत्रता 1900, जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत को स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई थी। तो उसके बाद भारत सरकार ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले, उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सारे अधिनियम पारित किए, जिससे कि श्रमिकों की दशा में बहुत सुधार लाया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए भारत सरकार ने अधिनियम पारित किए, जिससे कारण श्रमिकों की स्थिति में सुधार संभव हो सका। भारतीय संविधान द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्रतिपादित करके श्रमिकों पर होने वाले भेदभाव और अत्याचारों को दूर किया गया। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, भारत का संविधान 1950 में लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और इस संविधान में, भारतीय संविधान में ऐसा लिखा गया है कि समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो ये जो एक भेदभाव था, इससे पुरुषों के बीच में जो भेदभाव उत्पन्न हुआ था, एक श्रमिकों का दूसरे श्रमिकों से जो भेदभाव उत्पन्न हुआ था, उसको दूर करने का प्रयास सबसे पहले संविधान में किया गया था। अब जो है 1947 के बाद कौन कौन से जो है अधिनियम लागू किए गए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला अधिनियम था औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो था वो मजदूरों, श्रमिकों और जो एम्प्लॉयर्स है ना, जो मालिक है, उनके बीच में कभी यदि कोई इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सबसे पहले लागू किया गया था आज़ादी के बाद। उसके बाद
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की एक पर्टिकुलर वेजेस डिसाइड किया गया भारत सरकार के द्वारा कि मिनिमम इतना जो है वेजेस मजदूरों को मिलना ही चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 लागू किया गया। उसके बाद कर्मकार राज्य बीमा अधिनियम, वर्कमैन स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस क्या होता है, जो भविष्य जो है, भविष्य में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो व्यक्ति का इंश्योरेंस किया गया है ना, और उसको फिर उसमें उसके रूप में उनको बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते थे। तो ये वर्कमैन इंश्योरेंस एक्ट राज्य बीमा अधिनियम लागू किया गया, जिसमें इंश्योरेंस का प्रावधान था कि यदि कोई दुर्घटना व्यक्ति के साथ हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको इंश्योरेंस का पैसा भी मिल सके। ठीक है। फिर कर्मकार भविष्य निधि एक्ट 1952 है ना, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड एक्ट। प्रोविडेंट फंड के बारे में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। क्या होता है, जब भी किसी फैक्ट्री में या किसी औद्योगिक कारखाने में यदि कोई कर्मचारी काम करता है, मजदूर या श्रमिक काम करता है, तो उसके लिए क्या होता है, 12 आज की डेट में 12% जो है राशि एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर काट लेता है और भविष्य निधि में जमा करता है, और 12% राशि जो है वो एम्प्लॉयर भी मिलाता है और मिलाने के बाद उसको भविष्य निधि में जमा करता है। यदि जो है श्रमिक की मृत्यु हो जाती है ना, या फिर वो बुजुर्ग हो जाता है या रिटायर हो जाता है, तो उस समय पर जो है ये पीएफ जो जमा होता है उससे जो है कर्मचारी को पेंशन का प्रावधान होता है, और यदि उसकी बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है, अपंग हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उसको फैमिली पेंशन का भी इसमें प्रावधान किया जाता है। तो ये जो पीएफ जो एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में श्रमिकों के लिए लाया गया था। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट जो है एक्ट है, जिसके कारण जो है बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, बहुत सारे श्रमिक वर्ग हैं जिनको इससे बेनिफिट आज भी मिलता है और पहले भी मिलता हुआ आया है। चलिए फिर बोनस भुगतान अधिनियम 1965, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो जो क्या होता है, यदि हम लोग बहुत लंबे समय तक किसी फैक्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये एम्प्लॉयर का भी जो है जिम्मेदारी होती है कि उसको वो जो 1 साल उसने काम किया है तो उसको कुछ ना कुछ बोनस प्रोवाइड करे। तो ये बोनस एक्ट जो है पारित किया गया था 1965 में, और ये उद्योगों में काम करने वाले सभी लगभग सभी श्रमिक वर्ग पर लागू होता है बोनस एक्ट। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972, ये भी बहुत अच्छा एक्ट है। बेसिकली इस एक्ट के अभी जो प्रावधान है, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 में जो लागू किया गया था, उसके ये प्रोविजन है कि यदि कोई कर्मचारी लगभग 5 साल यदि काम किसी फैक्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको एक लमसम अमाउंट जो है एम्प्लॉयर की ओर से दिया जाएगा गिफ्ट के रूप में, और उसका भी एक फॉर्मूला होता है कितना अमाउंट मिनिमम मिलना चाहिए। तो ये एक उन कर्मचारियों को बेनिफिट पहुंचाने का एक्ट है जो कि बहुत लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करते हैं। तो एक लमसम अमाउंट जो है वो उसको दिया जाता है। बहुत अच्छा एक्ट है, 1972 में ये लागू किया गया था। मातृत्व लाभ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में जो ये लागू किया गया था। और इस एक्ट का जो है मेन प्रोविज़न ये था कि जो फैक्ट्रियों में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली महिलाएं हैं है ना, उनको मातृत्व लाभ दिया जा सके। प्रेगनेंसी के समय पर उनको जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। ये एक हमारा ह्यूमन जो है कर्तव्य भी है, और गवर्नमेंट के ये रूल भी हैं कि उनको ऐसा कोई काम उस पीरियड में नहीं कराना चाहिए जिससे कि उनको महिलाओं को और महिलाओं के होने वाले बच्चे को किसी भी तरीके का तकलीफों का सामना करना पड़े। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट एक्ट है जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया जाता है। अभी के जो प्रावधान है उसमें ऐसा है कि 26 हफ्ते की लीव, लगभग 6 महीने की लीव का प्रावधान है। जो मोटा मोटा तौर पे अगर हम आपको बताना चाहें तो 26 हफ्ते की जो है लीव का ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है। और अगर कोई महिलाएं प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने में है तो 6 हफ्ते का जो है उसको बेनिफिट्स तुरंत दिया जाता है ताकि उसके बच्चे का भी उसमें पोषण किया जा सके। चलिए फिर बाल श्रम विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम। तो ये जो अगर जो चाइल्ड लेबर की अगर हम हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या रही है दोस्तों,
कि बाल श्रम, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। तो बाल श्रम को दूर करने के लिए 1986 में, ठीक है, ये अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें कि जो चाइल्ड लेबर है उसको प्रोहिबिटेड किया गया था। और कुछ परिस्थितियों में यदि कोई बच्चा है 14 साल से ऊपर का, 15 साल से ऊपर का, कुछ अगर परिस्थितियों में अगर वो काम करता है तो उनसे किस तरीके का काम कराना होता है ना, उसके बारे में ये बात बताई गई थी कि कोई जो है, पहली बात तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है हमारे भारत में। और अगर किसी परिस्थिति में 14-15 साल से ऊपर का अगर बच्चा काम करता है तो उसके लिए ये बताया गया था कि किस परिस्थितियों में वो छोटे छोटे काम कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, बाल श्रम अधिनियम 1986 में इसको बनाया गया था। तो दोस्तों ये कुछ 3 हम लोगों ने समय की डिस्कस किया कि मजदूरों की, श्रमिकों की जो स्थिति थी पुराने समय से लेकर अभी तक, स्वतंत्रता के बाद तक क्या स्थिति श्रमिकों की रही थी। अगर हम लोग बात करें आधुनिक, अब चौथा जो समय है 21वीं शताब्दी का काल, तो जो 21 सेंचुरी जो हमारी है, इसमें श्रमिकों की स्थिति में बहुत कुछ सुधार वैसे तो आ चुका है, क्योंकि सरकार ने पहले ही इतने सारे एक्ट जो बना दिए गए हैं कि श्रमिकों की स्थिति जो पुराने समय में बहुत दयनीय थी, है ना, उस दयनीय स्थिति को सुधार किया गया है ना। किंतु 21वीं शताब्दी जो ग्लोबलाइजेशन का समय है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो इस स्थिति में श्रमिकों के साथ आज भी शोषण होता हुआ आया है। और इस शोषण को दूर करने के लिए हमारे जो पुराने एक्ट बने गए हैं उनमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। जैसे कि मैं आपको अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात बताऊं, तो पहले जो है, जो समय था वो 1 या 2 महीने की लीव दी जाती थी, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। किंतु 21वीं शताब्दी में क्या हुआ है, अभी इसको 26 हफ्ते कर दिया गया है। पहले पैटर्निटी बेनिफिट एक्ट नहीं पारित किया गया था, पर आज के समय में जो फादर है उसको भी जो है जो लीव मिलती है ताकि वो अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके, जो न्यूबॉर्न बेबी है। तो ये ऐसा कुछ समय था दोस्तों जिसमें 21वीं शताब्दी में और भी स्थिति को सुधार करने का प्रयास सरकार ने भी किया है। और आज का जो मजदूर है ना, वो भी इतना सजग हो गया है कि वो भी अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर पाता है। तो ये कुछ ऐसा समय था जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि मनुष्य की जो स्थिति थी, श्रमिक की जो स्थिति थी, पुराने समय से लेके अभी तक के समय में बहुत सारे इसमें परिवर्तन हम लोगों ने देखे थे। तो आज दोस्तों हम लोगों ने इस बात का डिस्कशन किया कि जो पुराने समय से लेकर आज के समय तक मजदूरों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो दोस्तों होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये हम लोगों ने चर्चा की है कि किस तरीके से जो है कौन कौन से एक्ट भारत में पारित किए गए हैं श्रमिकों की स्थिति को सुधार लाने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।